हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th के भारतीय भवन के राजनीति शास्त्र के पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले। तो चलते हैं, सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले देखिए बोला कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डाले। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी समाज में सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के अनेक कारण, यानी देखिए सामाजिक विभेद, किसी भी समाज में सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के अनेक कारण, यानी कहने का मतलब समाज में जो अलग अलग जो समाज में भेदभाव है, तो समाज में भेदभाव होने के बहुत से कारण, अनेक कारण। तो देखिए बोला का चीज कि प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग रहते हैं। इन सबों के आधार पर उनमें विभेद बना रहता है। यानी देखिए किसी भी समाज के सामाजिक विभेद किन किन कारण पर, तो देखिए सबसे पहले भाषा के आधार पर विभेद रहता है समाज में, धर्म के आधार पर समाज में विभेद रहता है, जाति के आधार पर समाज में विभेद रहता है, क्षेत्र के आधार पर समाज में विभेद रहता है। तो इन सबों आधार पर क्या चीज रहता है, उनमें विभेद बना रहता है। और सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण जन्म को माना जाता है। सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण किसे माना जाता है, जन्म को माना जाता है। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण किसे माना जाता है, तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा काची को, जन्म को। ठीक, अगला देखिए काची बोला है कि कुछ अन्य प्रकार से भी सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं जिनका जन्म से कोई संबंध नहीं होता, जैसे लिंग, रंग, जैसे लिंग हो गया आपका, रंग हो गया, नस्ल हो गया, धन हो गया, आदि भी विभेद लोगों में पाया जाता है। यानी देखिए ना, जैसे अमेरिका में देखिए का चाहिए, वहाँ भी सामाजिक विभेद है, तो हुआ देखिए का चाहिए कि हुआ रंग के आधार पे भेदभाव होता है। जैसे हुआ देखिए और कोई देश में देखिएगा क्या होता है कि लिंग के आधार पर, यानी कोई स्त्री है तो उसको कम वैल्यू दिया जाता है, पुरुष को कम ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। यानी देखिए स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है, उसी को लिंग के आधार पर हम लोग भेदभाव करते हैं। और अमेरिका में देखिए श्वेत और अश्वेत का भेदभाव होता है, इसलिए वहाँ अमेरिका में रंग के आधार पर भेदभाव होता है, नस्ल के आधार पर होता है, धन के आधार पर देखिए चीन उन में होता है, धन के आधार पर गरीब और अमीर में होता है ना भेदभाव, तो ये होता है धन के आधार पर। तो देखिए ये सबको तो जन्म से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए बोला कि जन्म के अलावा भी इन चीज़ों पर क्या होता है, भेदभाव होता है, जो कालांतर में सामाजिक विभेद का रूप ले लेता है। जो कालांतर में क्या ले लेता है, सामाजिक विभेद का, यानी बाद में क्या चीज, कालांतर में बाद में सामाजिक विभेद का रूप ले लेता है। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा, गरीब अमीर, शक्तिशाली और कमजोर का भी विभेद सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का कारण। यानी देखिए क्या बोला है कि स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है, काला गोरा में जो भेदभाव होता है, लंबा नाटा में जो भेदभाव होता है, गरीब अमीर में जो भेदभाव होता है, शक्तिशाली और कमजोर में जो भेदभाव होता है, वही का चीज बन जाता है आगे जाकर सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण बन जाता है। और व्यक्तिगत पसंद से भी सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। यानी देखिए लोग को पसंद से भी क्या चीज, तो जो लोग पसंद करते हैं उससे भी क्या चीज होता है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। ठीक, आगे देखिए क्या बोला है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। कई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके एक अलग समुदाय बना लेते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति जो काज कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन करके एक अलग समुदाय बना लेते हैं। कुछ लोग अंतरजातीय विवाह संबंध स्थापित करके अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग अपने परिवार की परंपराओं से हटकर अलग विषय का अध्ययन करने से भी सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है। यानी देखिए क्या होता है कि कुछ व्यक्ति का कहता है कि अपना धर्म में परिवर्तन कर लेता है, कुछ व्यक्ति का होता है कि दूसरा जाति में शादी कर लेता है, तो दूसरा जाति में शादी कर लेता है तो इसको इसका जाति एक्सेप्ट करता है, उसका जाति एक्सेप्ट करता है, वो अलगे वो जाति बना लेता है। और कुछ काज करता है अब अलगे अपना धर्म बना लेता है। तो ये सब अपना अलग अलग एक धर्म बना ले, तो इससे भी क्या होता है, सामाजिक विभेद है। यानी इसमें भी देखिए समाज में भेदभाव समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये देखिए सामाजिक विभेद उत्पत्ति इससे भी होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का बोला कि सामाजिक विभेदों में तालमेल और संघर्ष पर प्रकाश डाले। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, परंतु विविधता में बनता भी लोकतंत्र, विविधता में एकता, यहाँ पे लिख दीजिएगा, गलती से यहाँ पे बनता लिखा है, एकता लिखा है। विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाया गया। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य यानी अधिकांश लोकतांत्रिक देश, वहाँ का धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाया गया। भारत में भी देखिए धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत है। बोला धर्मनिरपेक्ष राज्य में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। उनमें यह धारणा विकसित हो जाती है कि उनके धर्म अलग अलग अवश्य है, परंतु उनका राष्ट्र एक है, उनका राष्ट्र एक है। यानी धर्मनिरपेक्ष वाले लोग हो तो उनको पता रहता है कि हमारा धर्म अलग है, परंतु उनका राष्ट्र क्या चाहिए, एक है। एक से सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोग फिर दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विविधताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं।
अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाज्य भी बन जाता है। अमेरिका में देखिए बताया था ना आपको अभी कि अमेरिका में देखिए काला और गोरा में क्या होता है, वहाँ भेदभाव होता है, तो वही देखिए सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। यानी सामाजिक भेदभाव है ना, तो इस सामाजिक भेदभाव देखिए आज का बन गया सामाजिक विभाजन। यानी उस पर देखिए का कि पूरा अमेरिका बट गया, कुछ अमेरिका का पार्ट है जो गोरे को सपोर्ट करा, कुछ अमेरिका का पार्ट काले लोग को सपोर्ट करा, तो वहाँ देखिए सामाजिक विभाजन हो गया। और उन्हीं भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। यानी जो अमेरिका वाले श्वेत और अश्वेत वाले लोग हैं ना, उनको भी काची अक्सर भेदभाव का शिकार का अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या, सामाजिक विभेद की राजनीति को परिणाम का वर्णन करते। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक विभेदों को लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक राजनीति को इतना प्रभावित कर देता है कि वह सामाजिक विभेद का ही राजनीति हावी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो जाता है, तब इसका घातक परिणाम राजनीतिक व्यवस्था को भुगतना पड़ता है। सामाजिक विभेद राजनीतिक के 3 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला देखिए काची पर निर्भर करता है कि स्वयं की पहचान की चेतना। पहला निर्भर करता है कौन बातों पर, तो स्वयं की पहचान की चेतना, यानी खुद आप जागरूक है कि नहीं, आप खुद चाहते हैं कि समाज का बंटवारा हो कि नहीं हो। यानी आपको खुद जागरूक करना है। तो देखिए बोला सामाजिक विभेद की राजनीति अच्छा है बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में अपनी पहचान के लिए कितनी चेतना है। ठीक। दूसरा देखिए सरकार के मांगे के प्रति सोच। सामाजिक विभेद की राजनीति में परिणाम सरकार के विभिन्न समुदाय को मांगों के प्रति सोच पर निर्भर करते। इस प्रकार सामाजिक विभेद की राजनीति अच्छे एवं बुरे दोनों परिमाण होते हैं। ठीक हो गया आपका दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा बात कौन सा किस पे निर्भर करता है, एक मिनट 3 बातों पर निर्भर करते हैं। तो देखिए इसमें 2 बात ही हो गया, तीसरा यहाँ से देखिए हो गया। इस प्रकार तीसरा के विभिन्न प्रति सोच पर निर्भर करते हैं। तीसरा दोस्तों इसमें नहीं लिखा, दूसरा आप लोग लिख लिया, 2 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा दीर्घ हो जाएगा फिर। ठीक, तो अगला देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता तो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, यह आवश्यक नहीं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा अवश्य बनती है, परंतु यह विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। स्वर्ण एवं दलितों के बीच अंतर एक सामाजिक विभाजन। देखिए यानी जो स्वर्ण का एक मतलब जो ऊंचे जाती है और जो नीचे जाती है उनके बीच में जो अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब वंचित है, सुविधाहीन है एवं भेदभाव के शिकार है, जबकि जो स्वर्ण है जो ऊंचे जात के लोग हैं आमतौर को संपन्न यानी रईस है यानी अमीर है एवं सुविधायुक्त है यानी उनको सारा सुविधा मिल रहा है। दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, परंतु इन सब के बावजूद जब क्षेत्र अथवा राष्ट्र की बात होती है तब सभी एक हो जाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होता। यानी देखिए गरीब अमीर की बात देखिए हो रहा, तो गरीब अमीर में जब भी बात होता है अगर देश का या राष्ट्र की या क्षेत्र का बात होता है तो सब काज कर जाते हैं, हम लोग एक हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक विभिन्नता जो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। ठीक, तो ये हो गया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो दोस्तों इसमें टोटल दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन था, चारों बता दें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।